Lottery English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson number 3, Shepherd's Treasure. गडरिये का खजाना. ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. बच्चों ये कहानी कहाँ की है? ईरान की है. एक समय में एक गरीब जो शेफर्ड था वो कहाँ रहता था? ईरान में. दो अनएडुकेटेड, हालांकि वो अशिक्षित था. ही वॉज वेरी वाइज, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था. एंड हेल्पफुल, और वो साथ साथ इसके क्या था? दूसरों की सहायता भी करता था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. और राजा ने निश्चय किया कि वो उससे मिलेगा. कैसा? झूठा वेश बदल करके. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड. बच्चों एक समय की बात है, ईरान के एक गाँव में एक कौन रहता था? शेफर्ड, एक गडेरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. बच्चों वो इतना गरीब था कि उसके पास अपना भी कोई एक छोटा घर नहीं था. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, और वो कभी स्कूल भी नहीं गया था. और लर्न टू रीड एंड राइट, ना उसने सीखा था पढ़ना और लिखना. फॉर देयर वर फ्यू स्कूल्स इन दोज डे, क्योंकि उसका कारण था उस समय में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएडुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. बच्चों यद्यपि ये बहुत गरीब था और अशिक्षित था, परंतु दिस शेफर्ड, ये जो शेफर्ड था, गडेरिया था, वॉज वेरी वाइज, ये बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स, वो समझता था लोगों की दुखों को, एंड ट्रबल्स समस्याओं को, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करता था. फेस देयर प्रॉब्लम्स, फेस में सामना करने के लिए उनकी इन समस्याओं का. विद करेज, साहस के साथ, एंड कॉमन सेंस, और सामान्य समझ के साथ. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम. बच्चों बहुत जल्दी ही वो क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया. फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए. एंड फ्रेंडली नेचर, और उसके मित्रवत व्यवहार के लिए. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, और जो उस कंट्री का राजा था उसने भी उसके बारे में सुना. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where wise shepherd lived. बच्चों डिस्गाइज मीन्स वेश बदल के. जो राजा था उसने भी शेफर्ड का एक भेष रखा, और राइडिंग ऑन ए म्यूल, और एक खच्चर पर सवार होकर के एक दिन द किंग केम टू द केव, वो राजा भी उस गुफा के पास आ गया. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो बुद्धिमान जो गडेरिया था रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही उस गडेरिया ने देखा, क्या देखा बच्चों? एक यात्री आ रहा है उसकी गुफा के पास. He rose, वो उठा, to welcome him, उसका स्वागत करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave, वो उस थके हुए जो ट्रैवलर था, यात्री था, उसको अंदर ले गया अपनी गुफा के. Gave him water to drink, और उसे पीने के लिए पानी दिया. And a share of his own meal, और उसने क्या किया? पीने के लिए उसे एक थोड़ा सा हिस्सा दिया अपने जो भोजन में से. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने आराम किया पूरी रात उस केव में. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और राजा जो बहुत प्रभावित हुआ किससे बच्चों? उस शेफर्ड की हॉस्पिटलिटी से, मेहमानबाजी से, और जो उसने बहुत अच्छे मेहमान की तरह जो उसकी सेवा की. एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमत्तापूर्ण जो वार्तालाप किया. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग. जो शेफर्ड था वो इस बात से पता लग गया कि जो विजिटर था, जो अतिथि उससे मिलने आया था, वॉज नन, वो और कोई नहीं था, वो राजा ही था. द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे, इस बुद्धिमान जो गडेरिया था, उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया अपने एक छोटे ज़िले का. अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर. बच्चों अब क्या हुआ? जब ये गवर्नर बन गया तो दूसरे जो गवर्नर्स थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे. ऑफ द न्यू गवर्नर, इस नए गवर्नर से. एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट,
और उसको क्या कहने लगे, बेईमान बोलने लगे। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि वह अभी भी थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने निश्चय किया कि वह अब रवाना होगा अगली सुबह। ही सेड, वो बोला, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो दयालुता दिखाई एक गरीब यात्री के प्रति। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक लंबे रास्ते जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे अनुमति दीजिए जाने की, छोड़ने की। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और वो सीधा आंखें से घूर करके देख रहा था किसकी, अपने मेहमान की आंख में। द शेफर्ड रिप्लाइड। अब ये जो शेफर्ड था, लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, वो अपने इस मेहमान की आंखों में सीधा देख रहा था और उसने जवाब दिया, थैंक यू, धन्यवाद, योर मैजेस्टी हाइनेस, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। और मेरे लिए ये आपने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और विज़िट किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज। राजा हैरान भी था और बहुत खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, उसने कहा सचमुच ये बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मुझे आवश्यकता है ऐसे लोगों की, इसके जैसे, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल जेंटल शेफर्ड अ गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और बच्चों फिर क्या हुआ, राजा इतना प्रभावित हुआ, एंड द किंग अपॉइंटेड, राजा ने उसे नियुक्त कर लिया, दिस हम्बल शेफर्ड, इस जो ये बहुत ही जो जेंटल सभ्य किस्म का जो ये शेफर्ड था, गडेरिया था, इसको गवर्नर के रूप में एक छोटे अपने ज़िले के। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि ये ऊंचा उठा, उसको शक्ति मिली और उसको सम्मान मिला। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, यद्यपि वो क्या बन गया बच्चों, गवर्नर बन गया, तब भी वो गडेरिया कैसा रहा, बना रहा, रिमेन मीन्स बना रहा, एज हम्बल वैसा ही सभ्य बना रहा, एज एवर जैसा वो हमेशा था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे क्या करते थे, प्यार करते थे और सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, सिंपैथी सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस उसकी भलाई के लिए, जो अच्छा तरीका था उसका सब प्रकार से मिलने जुलने का, जो एक अच्छाई थी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, बच्चों वो सभी के साथ कैसा था, दयालु था और जस्ट मतलब सही व्यवहार करता था हर एक किसी के साथ। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. उसका जो ये प्रसिद्धि थी वो इतनी अच्छी थी, as fair and wise, इतनी सही थी और इतनी क्या थी, वाइज थी, बुद्धिमान गवर्नर की, soon the spread throughout the country, और जल्दी ही ये फैल गई सारे के सारे देश में। Now the governors of the provinces grew terribly jealous of him. अब बच्चों क्या हुआ, जब उसकी इतनी ज़्यादा फेमस हो गया तो जो दूसरे गवर्नर्स थे अब वो क्या करने लगे, अदर प्रोविंसेस, दूसरे प्रांतों के, ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, वो उनके अंदर बढ़ गई, क्या बढ़ गई, भयानक रूप से जो ईर्ष्या थी वो भर गई उसके प्रति। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने शुरू कर दिया बात करना राजा से उसके विरुद्ध में, मतलब उसके राजा के कान भरने लगे दूसरे प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे उसके विरुद्ध। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स कुड एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। कहता है उन्होंने ऐसे बदनाम किया उसे कि ये बहुत बेईमान है और ये सारा पैसा रख लेता है, फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, कुछ हिस्सा रख लेता है, दैट ही कलेक्ट्स, जिसको इकट्ठा करता है, कुड एज टैक्स एंड फ्रॉम द पीपल, लोगों से। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड एन आयरन चेस्ट, उन्होंने ये तक कहा कि ये हमेशा क्यों रखता है अपने साथ एक लेकर के एक लोहे का बक्सा। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, हो सकता है कि इसके अंदर ये रखता है, क्या रखता है, ले जाता है अपने साथ खजाना, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने रहस्यमय तरीके से इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डनरी शेपर्ड एंड बिहेव नो बेटर। अब उन्होंने क्या करा, आफ्टर ऑल वो बोलते थे, है तो ये क्या है,
उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, खिल्ली उड़ाते हुए, मॉकिंगली मीन्स खिल्ली उड़ाते हुए कहते थे ही वॉज एन ऑर्डनरी, के तो एक आम क्या था, शेफर्ड था, एंड बिहेव नो बेटर, इसलिए इससे ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। अब राजा भी परेशान हो गया। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है अगले पार्ट में, कि जो नया गवर्नर था वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, उसको महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, और उसको ये आज्ञा दी गई कि वो ये समझाए कि क्यों वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। वास्तव में जो चेस्ट थी, जो वो बॉक्स था लोहे का, कंटेंट उसमें नहीं था, उसमें था ना नो गोल्ड और सिल्वर, ना तो कोई सोना था और ना ही उसके अंदर कोई चांदी थी। तो लेट्स रीड इन डिटेल। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दोज रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो राजा ने उन सारी जो रिपोर्ट सूचनाएं उसके पास आई उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, परंतु वो उनको कितनी देर तक अनदेखा कर सकता था। दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, ये जो गवर्नर्स थे दूसरे प्रांतों के और इनकी कभी ना ख़त्म होने वाली जो कहानियाँ थी अबाउट द शेफर्ड के बारे में, भाई कब तक वो राजा चुप रहता। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा को पता चला था, जो राजा ने खोजा था। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर था ये हमेशा क्या करता था, अपने साथ रखता था एक लोहे के बक्से को ऑल द टाइम, जहाँ भी वो जाता था विद हिम, उसके साथ ऑल द टाइम, हर समय। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन, इसलिए टू द पैलेस, इसलिए क्या किया गया बच्चों, उस राजा को उस गवर्नर को एक दिन क्या भेजा गया, जो न्यू गवर्नर था, ये जो शेफर्ड जिसको राजा ने न्यू गवर्नर बनाया था, इसको एक कानूनी तौर से इसको बुला करके भेजा गया, समन किया गया टू द पैलेस, महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो दौड़ता हुआ आया किस पर, अपने ऊँट पर सवार होकर के। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और ये हर व्यक्ति से बहुत खुश था। क्यों, द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, क्योंकि जो फेमस जो आयरन चेस्ट, जो लोहे का बक्सा जो प्रसिद्ध हो गया था कि उसको हमेशा अपने साथ रखता है, वॉज देयर, वो आज भी वहीं था। फास्टन सिक्योरली, उसे बड़ी सुरक्षित तरीके से बांधा हो गया था, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, एंड ऑन द कैमल्स बैक, उस कैमल की पीठ पर। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को बहुत गुस्सा आया था। ही थंडर्ड, वो गरजा जोर से। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा क्यों रखते हो। वॉट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल, जो गवर्नर था वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, टू ब्रिंग इन द चेस्ट, कि वो उस जो बॉक्स को है, बक्सा है, उसे अंदर लेकर के आए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, अब जो कितनी उत्सुकता से जो लोग खड़े हुए थे उसके चारों तरफ, वेटेड फॉर, वो इंतज़ार कर रहे थे शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, कि शेफर्ड के बारे में पता चले। बट नाउ हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन परंतु अब उनके लिए कितनी बड़ी महान हैरानी का विषय था। एस्टोनिश्ड, क्या हैरानी थी, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा के लिए भी बहुत हैरानी का विषय था। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस बॉक्स को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, बच्चों उसके अंदर ना तो कोई सोना मिला और ना ही कोई चांदी और ज्वेल्स, ना ही कोई जवाहरात आभूषण मिले, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन उसमें एक पुराना कंबल था। वॉज ऑल दैट, वही उसके अंदर था, केम आउट, वही उसमें से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसने उसको बड़े गर्व के साथ पकड़े हुए था। द शेफर्ड सेड, जो गडेरिया था वो बोला, दिस माई डियर मास्टर, मेरे प्रिय मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा केवल खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू, फिर राजा ने पूछा, परंतु तुम एक सामान्य सा ब्लैंकेट है, जो कंबल है, उसको हमेशा अपने साथ क्यों कैरी करके ले करके चलते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित रूप से तुम्हें नहीं पता, तुम इस डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा,
टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, जिसके लिए इस गडेरिया ने जवाब दिया, विद क्वाइट एंड डिग्निटी, बड़े ही शांति से और बड़ी ही गरिमा के साथ, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़, ये मुझे अभी भी क्या करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, यदि एट एनी टाइम, किसी भी समय, योर मैजेस्टी और हाइनेस यू शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, यदि तुमने कभी ऐसा किया कि कभी तुम चाहोगे, तुम्हारी ऐसी इच्छा होगी कि तुम मेरे से ये जो मेरे नए जो चोगे हैं, जो तुमने बड़े महंगे मुझे जो ये बड़े बड़े गाउन्स दिए हैं, वापस ले लोगे। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश था, एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स, और जो दूसरे जो उसके जेलस ईशालु जो गवर्नर्स थे वो कितने शर्मिंदा थे, एम्ब्रेस्ड मीन शर्मिंदा थे, बिकेम टू हियर, वो ये ऐसे शर्मिंदा हो गए ये सुन करके, द वाइज मैंस रिप्लाई, इस बुद्धिमान व्यक्ति की जवाब को सुनकर, नाउ दे न्यू, अब वो जान गए थे, दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, कि ये जो गडेरिया था ये सचमुच एक सबसे ज़्यादा विनम्र था, एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट डे, राजा ने उसी दिन क्या करा, द किंग, राजा ने क्या किया, मेड हिम, उसको बना दिया गवर्नर, एक बड़े ज़्यादा बड़े, मच बिगर मीन्स उससे ज़्यादा बड़े एक ज़िले का उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया। एन ईरानियन फॉक टेल, बच्चों ये ईरान की एक लोक कथा है। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।